बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक और लर्निंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और कंपनीज के आप फाइनेंशियल वगैरह देखते हैं तो उसमें 3 वैल्यूज़ आती हैं, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस क्या है और इसको आप जो है वो कहाँ पे और कैसे देख सकते हैं। चले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंपनी जो है वो सबसे पहली टाइम जो है वो शेयर इशू करती है, यानी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर को जो है हम फेस वैल्यू कहते हैं। यानी जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो उसके बनाने में वो जब रजिस्टर्ड होती है तो उस वक्त इनिशियली जो पैसा उस कंपनी में डलता है, जो उसके प्रमोटर या इन्वेस्टर डालते हैं, उसी को हम इक्विटी कैपिटल भी कहा जाता है उसको। यानी कि जितना भी पैसा डालते हैं उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो हर शेयर की जो वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। सपोज ये एक कंपनी जो है वो बनी है तो इस कंपनी को चलाने के लिए पैसे की भी तो जरूरत है। तो इनिशियली जो है वो अगर कंपनी ने 10 लाख का रुपए जो है वो इकट्ठे किए थे अपने इन्वेस्टर से या अपने जो प्रमोटर्स थे, 1 लाख शेयर जो है वो उनको इशू किए थे, तो एक शेयर्स की जो कीमत थी वो 10 रुपए रखी गई। यानी आप कंपनी को जो है वो 10 रुपए दे के उसका एक शेयर जो है वो खरीद सकते थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स को जब आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो इक्विटी कैपिटल मिल जाएगा उस कंपनी का। फेस वैल्यू जो है वो नॉर्मली चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब स्प्लिट किया जाता है कंपनी के स्टॉक को तो उस टाइम जो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज इसकी कांस्टेंट ही रहती है। मिसाल के तौर पे वही कंपनी है जिसने पहले 1 लाख शेयर इशू किए थे, अब वो 1 लाख की जगह अगर वो 2 लाख कर देती है तो वो क्या उसको करना पड़ेगा कि जो फेस वैल्यू है उसको फिर 5 कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। तो इक्विटी कैपिटल सेम ही रहेगा, इक्विटी कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्विटी कैपिटल जो है वो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं और फेस वैल्यू जो है वो कम कर दी गई है, तो इक्विटी कैपिटल सेम रहे। तो इस सूरत पे जो है ये फेस वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज फेस वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो पे आउट की कैलकुलेशन वगैरह होती हैं उसमें ये फेस वैल्यू ही ली जाती है। कंपनी जो है अपनी फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देती है, बोनस देती है या फिर राइट इश्यूज करती है। मार्केट वैल्यू को वो कंसीडर नहीं की जाती, ना ही बुक वैल्यू को कंसीडर की जाती है। तो नेक्स्ट जो है वो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो है वो सिंपली शेयर होल्डर्स की इक्विटी की वैल्यू होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो बैलेंस शीट में जो कंपनी की वैल्यू होती है उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कंपनी के जो एसेट्स हैं, मशीनरी प्लांट वगैरह सारा को मिला के जो एसेट्स बन रहे हैं वो 20 लाख के हैं। उस 20 लाख में से जो है वो 5 लाख कंपनी ने लोन लिया हुआ है और बाकी जो 15 लाख है वो इक्विटी है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 15 लाख है। तो इस इक्विटी को जो है हम बुक वैल्यू कहते हैं। यानी कि बुक वैल्यू को निकालने का क्या तरीका है कि एसेट्स में अगर आप लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो ये पूरी कंपनी की जो है वो बुक वैल्यू निकल आएगी। अब पर शेयर अगर निकालने हो तो उसी एसेट्स मनफी लायबिलिटीज को अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आपको मिल जाएगी उस कंपनी की। मिसाल के तौर पे सपोज कंपनी की जो टोटल एसेट्स वो 20 लाख हैं और जिसमें से 5 लाख उसकी लायबिलिटीज हैं, यानी कि लोन्स वगैरह देने हैं, और नंबर ऑफ शेयर जो है अगर उसके 1 लाख शेयर्स हैं तो बुक वैल्यू कंपनी की कैसे निकलेगी? 20 लाख में से अगर 5 लाख हम मनफी कर देंगे तो वो कंपनी की बुक वैल्यू निकल आएगी 15 लाख। अगर इसको पर शेयर में देखना हो, बुक वैल्यू पर शेयर में, तो इसी 15 लाख को डिवाइड करेंगे 1 लाख पे तो हमें 15 रुपए की बुक वैल्यू पर शेयर भी मिल जाएगी। तो ये वो वैल्यू होती है जो आपको उस टाइम मिलेगी जब अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है, यानी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और अपने सारे एसेट्स बेच के उसमें से जो लायबिलिटीज हैं वो पे करके जो बाकी अमाउंट बचेगी, जिस तरह से एग्जांपल में 15 रुपए हैं तो आपको 15 रुपए जो है वो मिल सकते हैं। गर्ज नहीं कि आपने जो है ना वो किस प्राइस पे वो शेयर्स खरीदा होगा, जो बुक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कंपनी जो है वो पे करे। नेक्स्ट जो है वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू जो है वो सिंपली करंट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ स्टॉक है, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनी की प्राइस चल रही होती है वो मार्केट वैल्यू कहलाती है। और ये टोटली जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है या स्पेकुलेशंस पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे कंपनी की जो है ना वो फ्यूचर की ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है, या एक अच्छा कोई डिविडेंड अनाउंस होने वाला हो, या एक अच्छा रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन हो, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है।
जब डिमांड बढ़ती है तो फिर वो प्राइस भी जो है वो उस हिसाब से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नॉर्मल जो है वो आपको लीमू जो है वो 40-50 रुपए में मिल रहे हो, लेकिन जब रमज़ान मुबारक आता है तो फिर हर बंदे की चूंकि वो डिमांड बढ़ जाती है, हर बंदा उसको यूज़ करने लग जाता है, तो उसकी भी जो वैल्यू है वो बढ़ के 250-300 पे चली जाती है। तो सेम स्टॉक्स में भी यही है कि स्पेकुलेशंस जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डिमांड को जनरेट करती है और वो सप्लाई कम हो जाती है। अभी रिसेंटली आप नेटसोल की मिसाल देख लें, नेटसोल अभी कोई महीना पहले जो है वो 50-60 के दरमियान ट्रेड हो रहा था, तो जैसी उसकी डिमांड बढ़ी है अभी उसकी वैल्यू 90+ चली गई है। यही हाल आपका TRG है, सिस्टम लिमिटेड है, यानी कि IT's कंपनीज की जब डिमांड बढ़ी है तो उनके स्टॉक प्राइसेस में भी इजाफा हो गया है, लेकिन उसकी जो बुक वैल्यू और फेस वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। वो कंपनी की जो है चल रही है वही रहेगी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। या सट्टे की बेस पे भी जो है वो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है। किसी स्टॉक में सट्टा हो रहा हो, उसको पंप किया जा रहा हो, तो उस पंप की सूरत में भी आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और मार्केट वैल्यू में आपके इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू में तो हम सिर्फ वो टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, मशीनरी, प्लांट वगैरह, वही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ब्रांड की भी एक वैल्यू होती है, गुडविल की भी एक वैल्यू होती है, जो कि उसको मार्केट में जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। मतलब मार्केट जब आप किसी शेयर्स को खरीदते हैं तो फिर आप उसकी गुडविल और ब्रांड की भी वैल्यू जो है ना वो मार्केट में ही आप पे करते हैं। मार्केट वैल्यू की बेस में ही कंपनी की जो करंट वर्थ है उसको फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको आप भी फाइंड कर सकते हैं। करंट मार्केट शेयर प्राइस को अगर आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस कंपनी का करंटली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की होगी वो आपको मिल जाएगी। ये कुछ बेसिक्स वैल्यूज के बारे में थी, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट्स होती हैं क्वार्टरली और एनुअली स्टेटमेंट्स हर कंपनी जो है अपनी वेबसाइट में पब्लिश करती है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी वो आती हैं, तो वहाँ से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट हुई भी मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये SCS ट्रेड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इन वैल्यूज को देख सकते हैं। तो SCS ट्रेड में आप कोई भी कंपनी सर्च करेंगे तो ये उसका पेज खुल जाएगा। ये पहले ही ओवरव्यू में ही आपको जो है यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है। ये एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी है तो इसकी जो अपना मार्केट वैल्यू है वो 61 रुपए की है। नीचे इसके जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको मिल जाएंगे और नीचे इसकी फेस वैल्यू भी है, करंटली 10 रुपए इसकी है। और यहीं पे आपको बुक वैल्यू पर शेयर भी मिल जाएगी, 35 रुपए 10 पैसे जो है वो इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है।